जय श्री हरि विष्णु भक्तों, आप सभी का स्वागत है जीवन अमृत चैनल में। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन उनमें भी पापों का नाश करने वाली पवित्र तिथि है पाप मोचनी एकादशी। मान्यता है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके अनजाने में किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य का आगमन होता है। शास्त्रों के अनुसार इस पवित्र एकादशी का व्रत करने से हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है। इस वीडियो में हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी का महत्व, व्रत की पवित्र कथा और व्रत करने से मिलने वाले अद्भुत फल की जानकारी। तो आइए भक्तों, सच्चे मन और श्रद्धा के साथ सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी के जीवन से पाप, दुख और कष्ट दूर करें और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। इसी व्रत कथा का रसपान करने से पूर्व हम सुनेंगे एक भगवान और उनके परम भक्त सदन कसाई की कथा। सदन कसाई जी का जन्म कसाई जाति में हुआ था। प्राचीन काल में कसाई जाति में उत्पन्न हुए लोगों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। उनका दैनिक जीवन था वो बहुत साधारण था। हर दिन सुबह उठते, अपनी दुकान पर जाते, साफ सफाई करते, दुकान सजाते, मांस काटते, तौलते और ग्राहकों को बेचा करते। उनके हाथ खून से सने होते और उनकी दुकान से मांस की दुर्गंध आती थी और चारों ओर से केवल उनके व्यवसाय की आवाजें ही सुनाई देती थी। अक्सर जो भी संत या वैष्णव उधर से गुजरा करते थे, उसको देखकर कहते थे, कसाई है कसाई, अरे यह तो पाप ही पाप है, घोर पाप कर रहा है, इसे तो नर्क ही मिलेगा। और हर कोई यही सोचता था। वह ना तो किसी मंदिर के पुजारी था, ना ही वे किसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे, ना ही उन्हीं के समक्ष कोई संत थे और ना ही वे तिलकधारी थे, ना उनके गले में कोई कंठमाला थी। वह तो एक सामान्य गृहस्थ जीवन जीते थे और अपना व्यापार करते थे। लेकिन उन्हीं व्यापारी पर, उन्हीं कसाई पर ठाकुर जी की कृपा हुई। ठाकुर जी ने उन पर ऐसी कृपा की कि उन्हें अपने धाम में उनको वास दिया। एक दिन सदन कसाई रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें एक गोल, काला और भारी पत्थर मिला। देखकर उन्होंने सोचा, यह तो तराजू तोलने के काम आएगा, चलो इसे उठाकर रख लेता हूँ। वह उस पत्थर को उठाकर अपनी दुकान पर ले आए। अब उसी पत्थर से वो मांस को तोल तोल कर लोगों को देने लगे। सदन कसाई जो थे, काम तो करते थे मांस काटने का, बेचने का, लेकिन वह भगवान के भी बड़े भक्त थे। राम नाम उनके होठों पर हमेशा विराजमान रहता था। अब जब सदन कसाई उस पत्थर से मांस तोल तोल कर लोगों को बेचा करते थे, तो बेचते समय या मांस तोलते समय उनकी आंखों से आंसू बहते रहते। साथ साथ कीर्तन भी करते रहते, राम नाम की माला जपते रहते और आंसू जो भक्ति के होते थे वो उनकी आंखों से अक्सर बहा करते थे। अब एक तो उनका काम वैसा, ऐसा व्यवसाय, उनका ये पाप कर्म उन्हें विचलित कर रहा था। एक दिन कुछ लोगों ने देखा कि इतना घोर पाप करते हुए भी वह भगवान का नाम भी रट रहे हैं, तो यह देखकर लोगों में आश्चर्य हुआ। कोई ना ढोंगी, कोई उसे पापी कहता रहा, लेकिन सदन कसाई को किसी के कहने सुनने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उसने अपने मन में वह भगवान को हमेशा स्मरण करते रहे। एक दिन दोपहर का समय था। रास्ते पर एक संत मुख पर एक पतली सफेद चादर बांधकर भगवान के चिंतन में मग्न होकर जा रहे थे। आसपास कोई सुधा नहीं, बहुत पहुंचे हुए साधु महात्मा थे। चलते चलते अचानक वह उसी सदन कसाई की दुकान के पास जाकर रुक गई और तभी इधर उधर देखने के बाद उनकी दृष्टि तराजू के पलड़े पर पड़ गई। क्या देखते हैं कि एक गोल काले नीले रंग का पत्थर तराजू पर रखा हुआ था। दूसरे तराजू पर मांस रखा हुआ था। अब जैसे ही उन संत महाराज की दृष्टि इस पर पड़ी तो उनका शरीर एक क्षण के लिए मानो जड़ हो गया, हिलना डुलना ही बंद हो गया। उनकी आत्मा यह दृश्य देखकर कांप उठी और जैसे
भीतर से कोई पुकार रहा हो कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, यह तो साक्षात भगवान का रूप है। अब तो यह देख कर कि सालिग्राम भगवान की यह दुर्दशा, वे संत महाराज आगे बढ़े। कपकपाते स्वर में सदन कसाई से बोलने लगे, अरे अरे भाई, यह क्या कर रहे हो? अरे यह तो सालिग्राम है। श्री हरि स्वयं इस रूप में प्रतिष्ठित हैं और तुम यह घोर पाप किस प्रकार से कर रहे हो? तुम इन ठाकुर जी से अपना मांस तोल मोल कर बेच रहे हो। यह तो घोर अपराध है। कल्पना करने मात्र से ही उन संत महाराज जी का कंठ अवध हो गया। आंखों से लगातार आंसू बह निकले। अब सदन कसाई, जो दुकान के भीतर कुछ मांस तोल रहे थे, संत महाराज जी की यह बात सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने संत महाराज जी को देखा और उनके हाथ कांपने लगे। अब तो वे दौड़े हुए बाहर आए और दोनों हाथ जोड़कर संत महाराज जी के चरणों में झुक गए। क्योंकि सदन कसाई भोलेनाथ थे, भगवान का नाम तो वह रटते ही थे, जपते भी थे, लेकिन उनको बिल्कुल भी आभास नहीं था कि वे इतना घोर पाप खुद से कर रहे हैं। जिन ठाकुर जी की पूजा होती है, जिन्हें सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है, जिन्हें भोग लगाया जाता है, आरती दिखाई जाती है, उन्हीं ठाकुर जी का वो इतने समय से अपमान करते रहा, मांस तोलते रहे। अब तो सदन कसाई मारे पश्चाताप के खड़े खड़े कांपने लगे और रोने लगे कि आंखों से आंसू बहकर, और आंसू बहते हुए वो कहने लगे, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो घोर पापी हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं आभास था कि यह भगवान है। मेरे लिए तो यह केवल एक भार तोलने वाला पत्थर था। कृपा करके आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। मैं इस लायक बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं इतना सब कुछ जानने के बाद इन्हें अपने पास रखूं। संत महाराज जी ने पहले तो बहुत सारे जल से उन सालिग्राम जी को स्नान कराया और उन्हें अपने वस्त्र में समेट लिया, मानो स्वयं भगवान विष्णु को वे अपनी गोदी में उठाकर ले जा रहे हों। इस तरह, इस भाव से उन्होंने सालिग्राम जी को अपनी गोद में पकड़ा और वे वहां से चलने लगे। उनका तो मन गदगद हो उठा कि आज तो स्वयं भगवान ने उन्हें दर्शन दे दिए हैं, और वे बड़ी खुशी से सालिग्राम जी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले सालिग्राम जी को गंगा जल से, पंचामृत से शुद्ध जल से स्नान कराया, चंदन का तिलक लगाया। उन्होंने उनकी खूब सेवा की। तुलसी जी उनके माथे पर पधारी और इसके बाद उन्होंने सालिग्राम जी की सेवा आरंभ कर दी। अब दूध, दही, घी, मधु, शहद, पंचामृत से स्नान कराने के बाद ढेर सारा इत्र भी लगा दिया, क्योंकि इतने दिन तक ठाकुर जी सदन कसाई के यहाँ जो थे, अब इत्र लगाने के बाद चंदन से और इत्र की महक से प्रभु का शरीर सुवासित किया गया। एक सुंदर चांदी के सिंहासन पर ठाकुर जी को पधारा गया, जिसे सफेद धुले हुए वस्त्र से ढककर सजा दिया गया। अब उस पर प्रभु को बैठाया गया। बड़े ही प्रेम से तुलसी की माला भी पहना दी गई। फिर संत महाराज जी ने अपने हाथों से खीर बनाकर भगवान जी को भोग लगाया। आश्रम में आरतियों की घंटियां गूंज उठी। स्वयं संत जी कीर्तन करते हुए आज रो रहे थे, बार बार भगवान से कह रहे थे, प्रभु आप एक कसाई के दुकान में थे, अरे प्रभु यह कैसे हो गया? आप वहां मांस के बीच में भला इतने दिनों तक कैसे रह पाए? और आप गए ही क्यों थे? आपके लिए तो यह सिंहासन है, यह भोग है, यह शुद्धता है। आपको तो खुद ही वहां से चले जाना चाहिए था। ठाकुर जी यह क्या किया आपने? अब तो आपका यह स्थान है, अब आप यहाँ रहिए, प्रेम से विराजिए, और मैंने आपको आपके योग्य स्थान पर पहुंचा दिया है, जहाँ पर आपको रहना चाहिए था। पता नहीं कैसे आप इतने दिन तक उस मांस के दुर्गंध को सहन कर सके। और अब यह सब बातें संत महाराज जी सालिग्राम जी से कह रहे थे और उनकी सेवा पूजा करके उन्हें रात को शयन करा दिया। लेकिन उस रात संत महाराज जी के जीवन की सबसे बड़ी घटना घटी। अब उन्हें सपने में, जब उन्हें नींद आ गई, तो सपने में सालिग्राम भगवान जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। और जब सालिग्राम भगवान जी ने संत महाराज जी को स्वप्न में दर्शन दिए, तो वहाँ संत महाराज जी, आपको सेवा हमें बहुत पसंद आई, आप बहुत नियम से पूजा पाठ करते हैं, हमें वह भी पसंद है। आपने हमारी खूब सेवा की है, हमें वह भी अच्छी लगी। आपने हमें चंदन इत्र अर्पित किए, हमें सुगंधित से स्नान कराया,
पंचामृत का भोग लगाया, पंचामृत से स्नान कराया, तुलसी जी की सेवा भी हमें दी, लेकिन हमें उसी सदन कसाई के पास वापस ले जाओ। हमारा यहाँ पर मन नहीं लगता। हमें तो सदन कसाई के पास में खूब आनंद आता है। जब वह तराजू पर मांस तौलते हैं और दूसरे तराजू पर जब हमें पधार देते हैं, तब हम कभी इधर लुढ़के कभी उधर लुढ़के, हमें खूब आनंद आता है। सदन कसाई मन ही मन कीर्तन भी करते रहते हैं। हम तो भाई उसी आनंद के सागर में डुबकी लगाते रहते हैं। उनका प्रेम निष्कलंक है। हमें तो बस वहीं जाना है। तुम्हारा यह सेवा पूजा करना हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगता। तुम कुछ भी करो, हमें वापस सदन कसाई के पास छोड़ आओ। अब तो संत महाराज जी विनती करने लगे। ठाकुर जी, यह कैसी बात कर रहे हैं आप? वो तो मांस बेचता है, उसके तो चारों ओर केवल मांस और रक्त की भयानक बदबू रहती है। राम राम प्रभु, आप कैसे वहां सांस ले सकते हैं? कैसे वहां पर जाने का दोबारा सोच भी सकते हैं? वह तो आपको एक पलड़े पर बिठा देता है और दूसरे पलड़े में मांस रखता है। यह तो शास्त्र विरुद्ध है, वेद के विरुद्ध है। सनातन धर्म में तो ऐसा कहीं कोई वर्ण ही नहीं जहाँ पर मांस खाया जाता हो, मांस बेचा जाता हो, काटा जाता हो, वहां पर ठाकुर जी विराजमान हो सके। नहीं ठाकुर जी, यह पाप मुझसे तो नहीं होगा। तब भगवान खुद बोले, हमें सिंहासन नहीं चाहिए। संत महाराज जी ना ही हमें चांदी के बर्तन चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो बस केवल प्रेम से अश्रु की धारा चाहिए, वो भक्ति के आंसू चाहिए जो सदन कसाई हर समय बहाता था। वो तो हमें जहाँ रखेगा हम प्रेम से वहीं रह जाएंगे। जब संत महाराज जी ने बार बार भगवान जी की ये विनती सुनी, कहाँ तो भक्त भगवान से विनती करते हैं और यहाँ तो ठाकुर जी ने संत महाराज जी को दर्शन देकर उनसे बारंबार विनती की। इसके बाद बड़े उदास मन से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अब तो संत महाराज जी चौंक कर उठ गए और उन्हें स्वप्न की बात याद रही। तब उन्होंने, जैसा कि उनको स्वप्न में आदेश हुआ था, वो शालिग्राम जी को बड़े बुझे हुए मन से, उदास मन से उठाकर ले गए और सदन कसाई को लौटाते हुए बोले, ये लो सदन, यह रहे तुम्हारे ठाकुर जी, यह मेरे पास नहीं रहने वाले। अब तो सदन कसाई हाथ जोड़कर कांपते हुए कहने लगे, महाराज, यह क्या कह रहे हैं आप? मैं तो पापी हूँ, मांस बेचता हूँ। मुझे भला यह शालिग्राम जी वापस क्यों दे रहे हैं? यह ठाकुर जी अपने पास ले जाइए। मेरे पास रहेंगे तो मुझे और पाप लगेगा। मुझे तो अगले कई जन्मों तक इस पाप से ही मुक्ति नहीं मिलने वाली कि मैंने इनको एक पलड़े पर रखा, दूसरे से मांस तौल कर बेचा। तो संत महाराज जी कहने लगे, सदन, यह ठाकुर जी की इच्छा है। वह खुद तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, मेरे पास रहना ही नहीं चाहते। मैं क्या करूं? अब संत महाराज जी ने अपने स्वप्न की सारी बात सदन कसाई को सुना दी। यह सब सुनकर सदन कसाई का तो अंतर्मन हिल गया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने सोचा कि जब प्रभु मुझ जैसे पापी को अपनाने को तैयार है, तो क्या मैं उनके लिए अपने जीवन को शुद्ध नहीं बना सकता? बस उसी क्षण उन्होंने मांस बेचना छोड़ दिया और उन्होंने फिर उसके बाद अपना पूरा जीवन शालिग्राम जी की भक्ति में अर्पित कर दिया। तो इस तरह से ठाकुर जी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और ठाकुर जी को किसी भक्त पर कृपा करनी होती है तो वह नास्तिक को भी आस्तिक बना सकते हैं। कैसे उनके कर्मों को मोड़ देते हैं। ऐसे कर्म जो उन्हें घोर नरक में ले जाते हैं, उसे भी उन बुरों कर्मों से निकालकर सत्कर्मों में बदल देते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए भक्तों, सच्चे मन और श्रद्धा के साथ सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी के जीवन से पाप, दुख और कष्ट दूर करें और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आम्ल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन,
चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है कि पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने अभी मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। पाप मोचनी एकादशी के व्रत के बारे में बताएं। महर्षि लोमस ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हृष्टपुष्ट भी थे। उन्होंने यज्ञोपवी तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन आरंभ कर दिया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उन्हें से आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गई और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन और रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज़्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध से जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तुम महापापनी और बहुत ही दुराचारनी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तो मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देख वह व्यतीत होकर बोला, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए, इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा? विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल प्रदान करती है और आपके साथ तो मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए।
अन्यथा लोग कहेंगे एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बातें सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता चैवन ऋषि के पास गए। चैवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरा तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधिवत व्रत किया। उसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले और अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच। श्री नारायण कवच भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में राम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचार और सब प्रकार के प्रमाद से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नरक गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुण रूप भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करे। परम ऋषि संत कुमार कामदेव से गिर भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से और देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरी कुपत से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भय दायक द्वंद्व से, यज्ञ भगवान लोका उपवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंड हो से और प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करे। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर
कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पिछले पहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्या में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सदैव घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखी घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कोमद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियां का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यात उदान प्रमित प्रेत मात्र का पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावन प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पाप आत्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुष्कल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ हो वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद रथ आदि सामवेद स्तोत्र से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेना जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार के विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वार भूषण आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रास कर लेते हैं। वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब वहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था। उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ
विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल्किल मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, सत्यकृत इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे यह होगा कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पहुंच जाएगी। आप सभी श्रोतागणों से कल मिलते हैं अगली कथा में। धन्यवाद।